Now, after discussing the structure of amino acid, we will discuss about the formation of a peptide bond. पहले पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं. Peptide bond is the bond between carboxylic group of one amino acid and the amino group of other amino acid. So पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक अमीनो एसिड उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा और उन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा और उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. It is represented by CN bond. इस बॉन्ड को बेसिकली कार्बन एंड नाइट्रोजन. दिस कार्बन इज बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ one amino acid and this nitrogen belongs to the amino group of other amino acid. So peptide bond is formed and this peptide bond joins the two amino acids together. Next we will discuss the example. दो अमीनो एसिड्स के दरमियान हम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में. दो अमीनो एसिड्स हम यहाँ पे लेंगे. फर्स्ट वन इज ग्लाइसिन एंड सेकंड वन इज एलानिन. जैसे कि हमने ये पहले भी देखा कि इन ईच अमीनो एसिड सेंट्रल एटम इज कार्बन. इसके साथ हाइड्रोजन परमानेंटली अटैच होगा, अमीनो ग्रुप एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. In case of glycine, you know that R equals to H. So this is the structure of glycine. And we have another amino acid that is alanine. Hydrogen, amino group, carboxylic group. And in case of alanine, R will be equal to CH3. So it is alanine. Now, हम इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे. It is the formation of peptide bond. हमारे पास एक अमीनो एसिड है that is glycine and other amino acid is alanine. जैसा कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की डेफिनेशन में हमने देखा कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा. सो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है इसमें और सेकेंड वन दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा. तो एलानिन का अमीनो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है. सो रिएक्शन जो है वो ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एंड एलानिन के अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा. हाइड्रोक्सिल ग्रुप and hydrogen will combine together and they will be eliminate as water. While जो रिमेनिंग पार्ट रह गया दोनों अमीनो एसिड्स का वो कंबाइन हो जाएगा और उससे एक डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी. So the carbon of the carboxylic group of glycine will combine with the nitrogen of amino group of alanine. So a bond will be formed between carbon and nitrogen, hence a dipeptide is formed. This bond will be called peptide bond. You can see that इस डाइपेप्टाइड में भी अभी सलाहियत है कि ये दो अमीनो एसिड्स के साथ कंबाइन हो सके क्योंकि इस डाइपेप्टाइड के दो एंड्स अभी भी केमिकली रिएक्टिव हैं. फर्स्ट इज द अमीनो ग्रुप ऑफ दिस साइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ दिस साइड. अमीनो ग्रुप ये किसी और अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है और इसी डाइपेप्टाइड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी और अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ कंबाइन कर सकता है. सो हमेशा जो डाइपेप्टाइड और इवन पॉलीपेप्टाइड होगा उसके दो एंड्स हमेशा रिएक्टिव होंगे. बोथ एंड्स विल बी रिएक्टिव. एक साइड पे अमीनो ग्रुप अटैच होगा, दूसरे साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा. तो पॉलीपेप्टाइड ऑलवेज बी रिएक्टिव. इसलिए जब प्रोटीन बनती है तो उसमें पॉलीपेप्टाइड्स चेन को फोल्ड किया जाता है और इन टर्मिनल्स को बरी कर दिया जाता है इनसाइड द चेन ताकि रिएक्टिविटी कम हो सके. सो a polypeptide is formed from N terminal to C terminal. This terminal will be called C terminal. C means carboxylic and this terminal is called N terminal. अमाइनो ग्रुप की वजह से. यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज पे पूछे जाते हैं
अ डाइपेप्टाइड कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, डाई मीन्स टू एंड पेप्टाइड, बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइपेप्टाइड में दो अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड एक ही होता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सिर्फ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह अगर हमारे पास ट्राइपेप्टाइड है उसमें 3 अमीनो एसिड्स होंगे लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 2 होंगे। हमेशा अगर आपके पास एक चेन है, एक चेन में जितने अमीनो एसिड्स होंगे उससे 1 लेस जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। अगर आपके पास कोई चेन है उसमें सपोज यू हैव अ पॉलीपेप्टाइड, आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है एंड इट कंटेन्स 35 अमीनो एसिड्स। इसमें 35 अमीनो एसिड्स हैं, 35 अमीनो एसिड्स हैं और वो आपसे पूछते हैं कि इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स एक कम होंगे अमीनो एसिड से। अगर हमारे पास 35 अमीनो एसिड्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, 34। अगर आपके पास चेन एक है, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ओके। इसी तरह पे अमीनो एसिड्स कंबाइन होते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, और जब 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगी उससे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन में बेसिकली 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 51 अमीनो एसिड्स। साथ ही इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। दे आर नेम्ड एज अल्फा चेन एंड बीटा चेन। नाउ इन 51 अमीनो एसिड्स में से कुछ अमीनो एसिड्स मिलके अल्फा चेन बनाते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स मिलके बीटा चेन्स बनाते हैं, और ये दोनों चेन्स अल्फा एंड बीटा चेन्स ये ओवरलैप करती हैं और उससे इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है। अल्फा चेन कंसिस्ट्स ऑफ 21 अमीनो एसिड्स while beta chain consists of 30 अमीनो एसिड्स। अब अगर क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो जैसा कि एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है, तो मैंने आपको बताया कि जितनी अगर एक चेन है आपके पास उसमें जितने अमीनो एसिड्स होंगे उससे 1 लेस जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। जैसे एक अल्फा चेन है इसमें 21 अमीनो एसिड्स हैं, सो इसमें 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। अगर बीटा चेन की बात करें तो बीटा चेन में एक बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड्स हैं। इट मींस इसमें 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। अगर बात की जाए ओवरऑल इंसुलिन की, तो इंसुलिन में ओवरऑल 51 अमीनो एसिड्स हैं लेकिन इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन में से एक अमीनो एसिड माइनस करने से आपके पास नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे। सो ओवरऑल 51 अमीनो एसिड्स हैं, 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे इसमें। लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर एग्जांपल, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली इसमें टोटल 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। इन 574 अमीनो एसिड्स को अरेंज किया गया है 4 चेन्स में। सेम टाइम इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 अल्फा चेन्स होती हैं इसमें और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फा चेन में each alpha chain consists of 141 amino acid while each beta chain consists of 146 amino acid। so जब इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल 574 अमीनो एसिड्स आते हैं यहाँ पे। अब देखें अगर एक अल्फा चेन की बात करें तो एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स हैं, तो इसमें 140 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, इसमें भी 140 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे।
एक बीटा चेन की बात करें तो एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स हैं और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी 1 लेस देन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। सो 146 अमीनो एसिड्स हैं तो 145 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। इसमें भी 146 अमीनो एसिड्स हैं तो 145 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। इन सब पेप्टाइड बॉन्ड्स को अगर ऐड करें तो हमारे पास ओवरऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे हीमोग्लोबिन में। तो वैसे हम देख लेते हैं कि 574 अमीनो एसिड्स हैं और टोटल चेन्स कितनी है, 4 चेन्स हैं। आप हर चेन में से जितनी चेन्स होंगी उतने अमीनो एसिड्स माइनस कर दें, जितनी चेन्स होंगी उतने अमीनो एसिड्स माइनस करने हैं, वो आपके पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे। सो इसमें कितनी चेन्स हैं, 4 चेन्स हैं और अमीनो एसिड्स कितने हैं, 574। 574 में से माइनस करेंगे 4 तो वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो हीमोग्लोबिन हैज 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप एक शॉर्टकट भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स फाइंड करने के लिए, इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। आपने अमीनो एसिड टोटल जितने अमीनो एसिड्स हैं उनको माइनस कर देना है, उनमें से माइनस कर देने हैं जितनी आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे। अगर हम इसको कंक्लूड करें, amino acids combine to form polypeptide and polypeptides combine together to form proteins। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड।